Hello everyone, a great day to all of you and a warm welcome to my channel. आज का topic is not just good for one person but for a lot of people. If you are planning to study abroad, अगर आप IELTS, TOEFL, PT में से कोई एग्जाम दे रहे हैं, if you are planning to migrate Canada, Australia, New Zealand, anywhere in the world, और अगर आप usual English speaker हैं लेकिन अपनी English improve करना चाहते हैं और for that matter आप बोलते ही नहीं है but you want to start with something good. So it will help everybody. Isn't it great? Let's start with it. Usually India में active voice पे ज्यादा focus होता है, ज्यादा preference दी जाती है. For that matter, suppose अगर आप पार्टी कर रहे हैं and your friend generally asked, "What's for the dinner?" You will say, "I have ordered a pizza." Yes, you will say, "I have ordered." Usually it should be said like, "A pizza has been ordered." So you need not mention that you have ordered it. ऐसे ही sentences जहां पर आपको सब्जेक्ट बताने की जरूरत नहीं है, you simply need to talk about कि क्या काम किया गया है. For that matter, we use sentences and words from passive voice. Mind it, passive voice वही ज्यादा यूज होता है जहां पर काम करने वाले की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, जो काम हुआ उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. And that's why in other countries of the world, passive voice is highly appreciated and very frequent as well. इसलिए अगर आप अपनी IELTS राइटिंग, IELTS स्पीकिंग, TOEFL राइटिंग, TOEFL स्पीकिंग, PT राइटिंग, ऑल दीज अगर आप इन सब में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, सो पैसिव वॉइस इज डेफिनेटली अ मस्ट. एंड नॉट जस्ट दैट, एज आई सेड, आपकी इंग्लिश भी इससे काफी इंप्रूव होगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स. अ पैसिव वॉइस सेंटेंस स्टार्ट्स विद एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यानी जिसके थ्रू वर्क हुआ. हेल्पिंग वर्ब इज अ मस्ट अकॉर्डिंग टू द टेंस. A passive voice always contains the third form of the verb, like speak का spoken, start started, etc. By और subject की जरूरत तब होती है जब आपको subject यानी काम करने वाला बताने की जरूरत हो. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. Suppose आपने एक क्लिनिक में कॉल किया for an appointment and the receptionist at the other end said, "I have fixed your appointment for 2 o'clock." This is active voice. लेकिन यहां पर उसने किया है ये जरूरी नहीं है. What is important? Appointment. That's why the sentence will be, "Your appointment has been fixed for 2 o'clock." That's right. यहां पर उसे by me कहने की जरूरत ही नहीं है, because उसने की है या किसी और ने फिक्स की है, that does not matter. What matters is your appointment and its fixing. I hope you got the point very well. Guys, ऐसे बहुत से sentences हैं जहां पर हमें एक्टिव वॉइस की जरूरत है ही नहीं. वी कैन मेक सिंपल इजी सेंटेंसेस थ्रू पैसिव वॉइस. अनदर एग्जाम्पल, आप किसी बस में, किसी ट्रेन में या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रहे हैं एंड यू सेड, "समवन हैज स्टोलन माई पर्स." देयर इज नो नीड. आपको पता ही नहीं है कि आपका पर्स किसने चुराया, तो वाई देयर इज अ नीड टू मेंशन समवन. यू सिंपली से, "माई पर्स हैज बीन स्टोलन." माई पर्स हैज बीन स्टोलन एंड द सेंटेंस इज ओवर. पैसिव वॉइस का सेंटेंस जितने ज्यादा यूज होंगे उतने ही आपको इजी और सिंपल लगेंगे. प्रॉब्लम ये है, वी डू नॉट यूज मेनी ऑफ दीज सेंटेंसेस. दैट्स व्हाई वी हैव टू रियली वर्क हार्डर टू स्कोर वेल इन IELTS, PT और अदर एग्जाम्स. सो व्हाई नॉट टू यूज दिस वर्ड्स एज मच एज यू कैन. बाय और सब्जेक्ट हर सेंटेंस में आना जरूरी नहीं है. ओनली दीज 3 थिंग्स आर एक्सट्रीमली मैंडेटरी और इंपॉर्टेंट टू मेक अ पैसिव वॉइस सेंटेंस. सो व्हाई नॉट टू गो अहेड विद दिस. Use as many passive sentences you can. आपकी छोटी सी हेल्प के लिए आपको एक छोटी सी टिप. अगर मैं हिंदी में बात करूं, so active voice sentences usually finish होते हैं like हम ऐसा करते हैं, ऐसा अक्सर होता है, या फिर ऐसा हो रहा है, या ऐसा हो चुका है. Such sentences. But in passive voices we make it very formal and rather little longer. जैसे ऐसा किया जाता है, ऐसा किया जा रहा है, ऐसा कई बार किया जा चुका है, ऐसा किया जाना चाहिए, क्या ऐसा किया जा सकता है. वी मेक इट लॉन्गर एंड मोर फॉर्मल एंड दैट्स व्हाई दिस किया जाना, देखा जाना, समझा जाना, these are more often in case of passive voice. So I have made the distinction really clear for you. Make these sentences as much as you can. इनके formal rules के साथ I'll be back in the next video. Stay tuned. I'll tell you according to the tenses कि किस में कौन सा helping verb आना चाहिए. And please do not forget to subscribe my channel. I've been dying to hear from you. So please mention what you feel about the video in the comments. And your suggestions are always welcome.
So take care. All the best. Thank you so much.